अच्छा वक्त चल रहा था, पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को चोर कह के वोट लेती थी, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को चोर कह के वोट लेते थे। जो जीत जाता था फजलुर रहमान साहब उसके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते थे। फिर अचानक ये हुआ कि इमरान खान आ गया, तो उसके बाद से अब समझ नहीं आ रही है कि नून लीग जो है हाउस में होती है तो शीन होती है, लाहौर पहुंचती है तो मीम हो जाती है, कराची जाती है तो बी हो जाती है। जब ये नून मीम शीन बी के चक्कर से निकलेंगे तो फिर एक अपोजिशन को भी हम देख लेंगे कि उनका क्या तस्वुर है, क्या उनकी सोच है बजट पे। तलाल भाई, ये आपकी जमात नून शीन मीम इस पे बट गई है, बेबी हो गया इसके अंदर, तो ये क्या क्या हो रहा है आपकी जमात के साथ? ये शीन शीन से शर्म भी होती है, वो कभी कभी फवाद साहब अगर कर लिया करें, मेरा मतलब है अब कभी इन्हें आती ही नहीं है। इतने घर ये फेराए हैं कि मेरा मतलब वो पाकिस्तान में शायद ही कोई आदमी फिरा हो, बाकी छोड़े चले, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। बात यह है कि इनका प्रॉब्लम ये नहीं है हम बट जाएं, हम ख़त्म हो जाएं, इनका प्रॉब्लम नहीं है। इनका प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों का रोज़गार है। पाकिस्तान को ये जो बजट दिया है जिससे हर आदमी इस वक्त इनको बड़े अच्छे अल्फाज से इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके कैमरे के सामने मैं नहीं कर सकता। कभी यकीन करें मुझे, मैंने जिंदगी में वो गाली नहीं सुनी थी जो रेडी वाला दुकान वाला इनको दे रहा है। जरा ले जाएं अपना कैमरा किसी दुकान पर, किसी दिन चले जाएं आप खुद। बात ये है, इनका 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 करने का काम क्या है? इनका काम ये नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी जमात में क्या हो रहा है। इनका काम है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये उसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का ये बजट कैसा है, इसकी इकोनॉमी कहां पहुंच गई है, गरीब आदमी का मुस्तकबिल क्या होगा, वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी वो कितनी दे दी हैं, वो 50 लाख घर में से कितने घर बन गए हैं, वो जो टैक्स फ्री पाकिस्तान था उसका क्या बनेगा, वो जो डॉलर कंट्रोल करना था उसके दावों का क्या बनेगा। और यहां सिर्फ क्या है, हमें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड जो है वो नजर आते हैं, वो उस वक्त ही वो हंस रहे होते हैं और वो गाड़ी चला रहे होते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने 50 तकरीरें की थी। आपको लगता है कि अननेसेसरीली टारगेट कर रहे हैं ऑपोजिशन को, इनका काम डिलीवरी के ऊपर है? मैं सब देखे ना, देखे नहीं, मैं मुनीब इस पे देखे ना, इनका काम जब इनको कोई आर्गूमेंट नहीं मिलता, इनसे पूछे भाई ये बिजली गैस के बिल क्या है, ये कहें जी आपकी तो जी अंदर जमात में बड़ी तोड़ पड़। भाई तुम अपना जवाब दो, हुकूमत में हो। अब अच्छा चले, वो ठीक है, आपकी बात अपनी जगह आ गई, आपकी बात अपनी जगह आ गई। मैं जरा हुमायूं साहब दूंगा, जारी बात है हुकूमत का वर्चन उन्होंने देना है, रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन मैं जरा अपोजिशन की बात जरा पहले मुकम्मल हो जाए। पलवशा खान साहबा, एक तकरीर वो थी, एक क्लिप वो था जो कि बड़ा वायरल हुआ, वो खुर्शीद शाह साहब ने कहा था, बहुत सी बातें गिनवाई थी, अब वो अपनी जगह मौजूद है। मैं चाहता हूँ जरा वो भी रिकॉर्ड के लिए हम चलाएं, आज उसका जवाब हुकूमत की तरफ से भी आया है, तो जरा दोनों चीज़ें सुन लेते हैं। पहले खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा था वज़ीर आज़म के कुछ बयानात के हवाले से, वो सुन लेते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी आज जवाब दिया उसका, वो भी सुनते हैं। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने, नारे नहीं लगाए, सिक्योरिटी और आप गौर से सुने नहीं जी, लूंगा। आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसिर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जवाब तो आना था। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं? मैं कुछ बातें याद कराना चाहता हूं जो वादे हमने पूरे किए। इमरान खान ने कहा था रुलाऊंगा, रुला दिया। हमने कहा था चोरों को पकड़ूंगा, पकड़ लिया। हमने कहा था डाकू राज को खात्मा करेंगे, हमने कहा था करप्शन से पाक हुकूमत देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। पलवशा खान साहबा, वो जवाब आ गया फवाद चौधरी साहब का, वो आपने गिनवाई थी कुछ बातें, उन्होंने भी गिनवा दी वज़ीर आज़म की तरफ से। अब बात यह है मुनीब कि पहला पत्थर वो उठाता है जो खुद पाक साफ हो। लिहाजा फवाद चौधरी साहब की बातें जो हैं उनका रियासत मदीना के असूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको इग्नोर कीजिए।
मुझे ये बताइए कि रियासत मदीना का कौन सा ऐसा हुक्मरान था जो दूसरों को एहतसाब का दर्स देता था मगर ख़ुद इससे बालातर था। दूसरों को वो टैक्स एमनेस्टी और अपने असासे जो हैं वो निकाल के बाहर रखने की बात करता था और ख़ुद उसी से मुस्तफ़ीद हुआ और असासे छुपाए। रियासत मदीना में तो एक चादर की भी जवाबदेही थी। कौन सा हुक्मरान था जो अपनी ज़बान से रियासत मदीना का फिरे और उसको बाद में यू टर्न का नाम दिया? कौन से ऐसे हुक्मरान थे जो कुफर की तरफ से दीन इस्लाम की तरफ आए और नाउज़ुबिल्लाह फिर उन्होंने सोचा कि यू टर्न लेना है तो वापस कुफर की तरफ चले गए? मुझे ये बताइए कौन सा रियासत मदीना का हुक्मरान था जिसने अपने जो है बनाए, रेगुलराइज कराए और गरीबों की झोंपड़ियाँ मस की? कौन सा रियासत मदीना का हुक्मरान था जो कि महलों में 300 कनाल के रहता था? कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसके अपने घर वाले जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान थे? कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने सबको चोर और डाकू कहा और फिर डालिया? कुफर की पुरानी ईंटों से कोई रियासत मदीना नहीं बन सकती। चलिए पॉइंट आ गया, जरा मायूस साहब को रिस्पॉन्ड करने दें कि इंसान। हाँ जी बिल्कुल, हाँ मायूस साहब रिस्पॉन्ड कर लें। मायूस साहब रिस्पॉन्स आगे आप भी म्यूट करें। नहीं मैं नहीं म्यूट कर रहा, मैं बिल्कुल म्यूट नहीं कर रहा। मायूस साहब ये 2 into 1 है ना, इसलिए जरा आप दोनों का मौकफ आ गया, जरा मायूस साहब को रिस्पॉन्ड करते हुए दोबारा आए। तो 2-3 चीज़ें जो अभी प्रोग्राम में हुई, मुनीब, इस मुल्क में एक्चुअल सिलेक्शन पॉलिटिकल एरिना में 2 बार हुई है। अब मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, शायद इतना अच्छा ना मनाएं। एक दफ़ा 1985 में आउट ऑफ नोवेयर एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ था, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, वो ऑल ऑफ अ सडन पंजाब का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बन गया। ये कोई 23 साल जदोजहद करके जिस तरह इमरान खान ने की है। इमरान खान किसी मार्शल लॉ के तहत इक़्तिदार में नहीं आए, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की दुनिया में नहीं है, खुदा ताला मग़फ़िरत करे। 1958 में अयूब खान की काबीना में 20 मेंबर थे, 19 सर्विंग जर्नैल थे, 1 सिविलियन था। उसका नाम आपको मालूम है ना जी? उस सिविलियन का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। 9 साल वो उनके साथ रहे। इस वक्त दुनिया का हर मुल्क रिकग्नाइज करता है इमरान खान की हुकूमत को, सवाए पाकिस्तान की अपोजिशन। एवरी कंट्री रिकग्नाइजेज, हमारे दोस्त दुश्मन जिनसे झगड़ा है वो सब रिकग्नाइज करते हैं। मैंने बड़े इलेक्शन देखे, 1990 का इलेक्शन, 93 का इलेक्शन, 97 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन। हर अपोजिशन पार्टी जो हार जाती है वो हमेशा बिल्कुल यही उनका बयानिया होता है थ्रू आउट उस गवर्नमेंट की टर्म में, यही बयानिया रहता है। तो 1990 में बेनज़ीर को उनका देख लें कि क्या स्टांस था, बड़ी उन्होंने जदोजहद की। 93 में देखें, इस मुल्क की हिस्ट्री को मत खोलें, क्योंकि ये चीज़ें सब सामने आ जाएंगी कि 90 में क्या हुआ और किसने किसको क्या किया और कैसे जीता, कौन कैसे जीता, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। एंड एवरीबॉडी नोज। और ये सारे जो मेरे साथी बैठे हैं, हमें हमारी हुकूमत को, हमें पीटीआई को नालायक कहा जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूं जी, मुझे ज़रा गिनवा दें। आज इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। ज़रा मुझे बता दें कि हमारी तारीख में ऑक्सफोर्ड के, हमारी टॉप लीडरशिप में कौन कौन से ग्रेजुएट हैं? वो नालायक हैं सारे। बेनज़ीर वो नालायक थे, बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑक्सफोर्ड नालायक थे, बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड के नालायक थे। चौथा जो है वो इमरान खान है, वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है। आप लोग उनको नालायक कहते हैं, हमारी इकोनॉमिक टीम को आप नालायक कहते हैं। पीएचडी है जी हफीज शेख इकोनॉमिक्स में, ये बाकर जो है रजा, ये पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में। ये लोग लाए गए हैं कि पाकिस्तान की कोई खिदमत कर सकें, और इकोनॉमिक टीम में हमारी बाकी मिनिस्टर जो हैं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप किस खाते में हमारी हुकूमत को नालायक कहते हैं, हमारी लीडरशिप को नालायक कहते हैं? जरा इसका मुझे जवाब दे दीजिए। तलाल चौधरी साहब वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कितने सरबराह मुमलिकत थे, इमरान खान साहब चौथे हैं, क्यों नालायक कहते हैं आप उन्हें? बाहर से पढ़े हुए लोग हैं जो इस मुल्क को खिदमत कर रहे हैं, आप लोग उन्हें नालायक कहते हैं, नाइल कहते हैं, क्यों कहते हैं? चौधरी साहब बताएं जी। बिल्कुल इसी का भी जवाब दूंगा। बार देखें ना, हुमायूं साहब ने अभी जिक्र किया, 1958 का जिक्र किया, 85 का जिक्र किया, 2001-2 का जिक्र करते हैं। ये पाकिस्तान के स्याह दौर हैं, ये फ़ख्र करने की बात नहीं है।
इस मैं फख्र तो पाकिस्तान नहीं ने कर रहा। इन दौरों के बाद बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है। अगर मैं या आप या हुमायूं साहब उसके बेनिफिशियरी रहे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो है उन्होंने उसको पे किया है। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े हुआ है। पाकिस्तान ने कफारा अदा किया है इसी तरह के दौरों का। पाकिस्तान ने कफारा अदा किया, 60,000 लोग शहीद दहशतगर्दी की जंग में हुए, ये इसी बात का कफारा अदा किया। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर से लेकर जजों को नजरबंद होने से लेकर मीडिया और सहाफियों को कोड़ों तक मारे गए, ये उसका कफारा है। आम आदमी कारकुन सियासी वो कोड़ों से लेकर अटक किलो आप इन्हें नालायक क्यों कहते हैं? जॉय साहब, एक सवाल करता हूं। मैं उसमें भी आता हूं। सबसे पहले बेनजीर भुट्टो को गद्दार किसने कहा था, ये जरा मुझे बता दें। मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है। और फिर उसी भुट्टो ने अवाम की जज्बात की तर्जमानी करते हुए वो फंदे को झूला है। वो उस तरह मुशर्रफ की तरह बाहर भागा नहीं था। उसके बाद वही नवाज शरीफ अटक किले से लेकर अपने बाग के जनाजे को कंधा नहीं दिया, अपनी आखिरी सांसें लेती हुई बीवी के पास खड़ा नहीं हुआ, खुद आकर जेल गया है। हमने कफारा अदा किया है। और ये फख्र की बात नहीं है इन दौरों का जिक्र करना। खुदा का वास्ता है इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, खुदा का वास्ता है। कब तक हम ये अच्छा परवेश खान साहब, चॉइस साहब ने इस बात का जवाब तो दे दिया। और मेरी आखिरी बात, मुनीब साहब आखिरी बात, और बेड़ा और आज इमरान खान वही कुछ कर रहा है। ठीक है परवेश खान साहब, नालायक क्यों कहते हैं आप इन्हें? मैं आखिरी मैं उसे ये अभी कुरान पाक मंगवाए आए आप और मैं सब हलफ देकर सच बोले। आज मीडिया के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में इज़हार राय के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में जमहूरी रवायात के साहब क्या हो रहा है। कमाल करते हैं। अच्छा यार खुदा का वास्ता है, बस करें अब। ठीक है परवेश खान साहब, ये चॉइस साहब ने बड़ी भारी भरकम बातें की हैं। अब जरा परवेश खान साहब, नालायकी की बात थी ना, बार बार आप क्यों कहते हैं नालायक हुकूमत, नालायक वजीर आज़म, ये क्यों कहते हैं बार बार? इसलिए कि 22 साल की जिस जद्दोजहद का जिक्र करें उसके नतीजे में अगर बर्बादी हो, तबाही हो, एक ऐसा शख्स ना हो जो इनको टीवी पर मीडिया में डिफेंड कर सके, अपना इंडिजिनस अपना पैदा किया हुआ एक ऐसा शख्स ना हो जो इनकी 22 साल की जद्दोजहद को कोई मुआशी शक्ल दे सके, एक ऐसा शख्स ना हो जो इनकी बात की तर्जुमानी के लिए इनके पास अपना हो। तो मुझे बताइए वो 22 साल की जद्दोजहद नहीं थी, वो तो टकरे मारना थी। टकरे बंदा सारी जिंदगी मरता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, मैंने हुमायूं साहब को एक दफ़ा पहले भी ऑक्सफोर्ड का उस पर मैं दोबारा ही बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि बिकॉज ही हैज़ रेड बसद एहतराम मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी आम पाकिस्तानी को जो टाट पे बैठ के पढ़ता है, क्या उसने आज तक इस मुल्क में कुछ नहीं किया, कोई कारनामे अंजाम नहीं दिए? क्या तमाम लोग जो इस मुल्क में जिन्होंने इस मुल्क की ईंटें रखी और बनाए हैं, क्या वो ऑक्सफोर्ड से ही पढ़ के आते हैं? क्या किसी और को हक हासिल नहीं है आम पाकिस्तानी को कि वो इस मुल्क का वजीर आजम बने? मुझे ये बताइए कि इस डॉलर रेट के साथ आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड करते हैं कि वो जाएं ऑक्सफोर्ड और वहां पढ़ें? ये भी बताइए कि इमरान खान साहब किस बिना पर वहां गए थे, स्पोर्ट्स की बेसिस पर उनको एडमिशन मिला था, और उनका जरा वो मार्कशीट वो लेकर आइए तो पता चल जाएगा कौन नालायक था कौन लायक था। अगर यही क्राइटेरिया है इस मुल्क में कि ऑक्सफोर्ड से रिटर्न लोग ही वजीर आजम बन सकते हैं, और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि गधा के ऊपर 100 मन किताबें ला दो, गधा शेख सादी नहीं बनता, गधा गधा रहता है। इसकी अमलन मिसाल आज की हुकूमत है। मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि अब आपने इस बात को रेज किया है। ये इन्होंने रुलाया, कहा रुलाऊंगा, हाँ इस पर यू टर्न नहीं लिया, रुलाया इस मुल्क की आवाम को, कहा चीखें निकलवाऊंगा, बिल्कुल सही कहा, आज लोग चीख रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि 200% गैस जब बढ़ेगी तो आम मजदूर रोटी कितने की खाएगा? मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। आप दूसरों को चोर डाकू कहते हैं, आज टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं हो रही? कहां गया वो? 10 सेकंड लेने होंगे मुझसे। ठगों की बारात उनके साथ है और उसके सरगना है। ऑक्सफोर्ड से जो डिग्री ली उसमें 3rd डिवीजन आई थी, और जो हुकूमत को लाई उसमें भी 3rd क्लास हुकूमत चलाई है, वो भी इसी तरह की डिवीजन। दलाल चौधरी, आप मुझे अपनी लीडरशिप की डिग्रियों की डिवीजन बता दें जरा। चले क्या डिवीजन? बिल्कुल मैं अपनी बताता हूँ, आप हमारे साथी रहे हैं, मैं बताता हूँ तो आप हमारे फॉलोअर। मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। हमने इकोनॉमी हमने क्या किया उसके लिए, हमने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स आए, मैं आपसे दावे से कहता हूं आए, गिनना शुरू कर दे। पाकिस्तान के 70% प्रोजेक्ट
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दिए। पाकिस्तान में हाल उन्होंने डिग्रियां पूछी हैं, हमारे साहब ने डिग्रियां पूछी हैं सर। डिग्री पूछ रहा। दूसरा एक बात और मुनीफ फारूक, मैंने हरगिज ये नहीं कहा, जो है एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे साहब देना चाह रहे हैं। मैंने हरगिज ये नहीं कहा मुल्क में यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ आदमी लीडर नहीं बन सकता। मैंने तो सिर्फ ये बताया है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो या बिलावल भुट्टो जरदारी बने हुए हैं। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ लीडर नहीं बन सकता।